हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हमने साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये रहा क्वेश्चन। 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4,000 रुपये पर, यानी कि क्वेश्चन में हमें मूलधन दे रखा है यानी कि प्रिंसिपल पी 18 माह में, यानी कि टाइम पीरियड दे रखा है। और हमें 12% क्या दे रखी है? रेट। हमें पूछा क्या गया है? एसआई। ठीक है। अब एसआई का हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। वो क्या था हमारे पास? एसआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल। अब एसआई इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है। अब लेकिन जो हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है टाइम, वो टाइम किस में दे रखी है? मंथली। लेकिन हमें जो टाइम है, ये जो मंथली में दे रखा है, वो हमें किस में चेंज करना है? ईयरली में। ठीक है। अब हम भी जानते हैं कि 12 माह मतलब एक ईयर। ठीक है। इसी प्रकार एक माह क्या हो जाएगा? 1/12। और 18 माह का निकालना है हमें, तो 18 माह में कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 18। ठीक है, यानी कि 18/12। अब हम यहाँ एसआई का देखते हैं। एसआई में मान रखते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 4,000। आर रेट कितनी दे रखी है? 12। और टी कितना दे रखा है? 18/12/100 फॉर्मूले का। ठीक है। यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 720। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 720। दोस्तों, हमें इसमें एसआई निकालना था। प्रिंसिपल हमारे पास है, टी हमारे पास है और रेट हमारे पास है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें तो क्या क्या दिया हुआ है? 10% यानी कि रेट। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि यानी कि प्रिंसिपल 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी। ये वाली राशि इतनी हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें? ये वाली राशि क्या कहलाई जाएगी हमारे पास? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब हमें क्या निकालना है? कितने वर्षों में, यानी कि टी निकालना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पी बराबर दे रखा है 3300, ए बराबर दे रखा है 4500। तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1000। अब हम देखते हैं टाइम। टाइम का हम कल फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर। ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 100 में 35 का भाग देंगे तो जो हमारी मिश्र 100 में हम 35 का भाग देंगे तो हमारे पास जो मिश्र भिन्न है वो क्या बन जाएगी? 2 से 6/7। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास CHSL 2019 में आया हुआ है। हमें पी दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखी है, ऐसा ही हम निकाल सकते हैं और टी का फॉर्मूला लगाना था ओनली। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास CHSL में आया हुआ है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कोई धनराशि है उसका एसआई और मूलधन क्या हो रहा है? बराबर। और हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड, कितने वर्षों में। और दे क्या रखी है? रेट, कि एक धनराशि का साधारण ब्याज इतनी दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि यदि हम पी मूलधन 100 मानते हैं तो हमारे पास जो एसआई यानी कि साधारण ब्याज वो भी क्या होगा?
100 और रेट कितनी दे रखी है 50/4 और हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड। मैं आपको थोड़ी देर पहले टाइम निकालना बता के आई थी कि ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर। ठीक है, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10/5 इंटू 4, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 8, यानी कि 8 वर्षों में वह जो धनराशि का साधारण ब्याज इस रेट पे मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है CHSL 2019 में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि 4500 की धनराशि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन जो है हमें दे रखा है, साधारण ब्याज की कितनी दर यानी कि रेट जो है हमें निकालनी है, टाइम पीरियड दे रखा है 5 ईयर और 6525 हो जाएगी, यानी कि अमाउंट मिश्र धन जो है 6525 दे रखा है। अब इसी टाइप का जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि CGL मेंस 2019 में आया हुआ है और आप कोई से पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन और एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। P दे रखा है मूलधन 4500, T दे रखा है 5 ईयर, T हो गया हमारे पास 5 ईयर, अमाउंट दे रखा है 6525। अब हम SI निकाल सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन, तो SI जो है वो क्या आ जाएगा 2025। हमें क्या निकालनी है रेट का क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 मूलधन, यानी कि ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू टाइम। 20 से 20 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा ये, तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा और आंसर क्या आ जाएगा 9%, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई राशि SI पर साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो जाती है, तो राशि क्या है। दे रखा है कि 5 वर्ष में तो वह 1350 और 8 वर्ष में वह 1620 हो रही है, तो वह राशि क्या है, यानी कि हमें जो निकालना है क्वेश्चन में वो क्या निकालना है प्रिंसिपल मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है हमें। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं CDS 2011 में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन CDS में ही नहीं, ये क्वेश्चन SSC आप या तो CGL का उठा लीजिए, CHSL का देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन या फिर रेलवे, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 ईयर में 1350 और 8 ईयर में 1620 हो रही है राशि, यानी कि जो ये 5 ईयर में दे रखा है हमें 1350, तो इसमें हमारे पास क्या है मूलधन प्लस 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम 8 ईयर का देखें तो 1620, इसमें हमारे पास मूलधन प्लस 8 साल का SI है। ठीक है, अब यदि हम इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास जो 3 साल का SI है वह SI हमारे पास क्या आ जाएगा 270। इसी प्रकार यदि हम 1 ईयर का निकालेंगे तो 1 ईयर का हो जाएगा 90, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है। 5 ईयर का क्या दे रखा है हमें, ये मिश्र धन दे रखा है 1350, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों काउंट है। हमने यहाँ पर इन दोनों से 3 ईयर का ब्याज निकाल लिया, 1 ईयर का ब्याज निकलेगा 90, तो यहाँ पर जो 5 ईयर का वो निकलेगा हमारे पास कितना हो जाएगा 450। अब 5 ईयर का मिश्र धन दे रखा है और 5 ईयर का हमने क्या निकाल लिया ब्याज, तो हम मूलधन निकाल
प्रिंसिपल क्या निकलेगा, मिश्र धन माइनस इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन में से हम ब्याज को घटा देंगे तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा। ये रहा प्रिंसिपल। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये 5 ईयर का निकाला है और 8 ईयर का, तो मूलधन जो है हमेशा सेम रहता है, इसको भी इतने ही दिए हैं और इसको भी इतने दिए। ये डिफरेंस किस लिए आ रहा है हमारे पास, ओनली ईयर की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। ये 5 ईयर का इंटरेस्ट है और ये 8 ईयर का इंटरेस्ट है, तो हमारे पास जो मूलधन है वो क्या निकला, 900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूलधन पर 8 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये तथा रेट दे रखी है हमें 10%, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और हम मूलधन का फॉर्मूला जानते हैं कि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 200, ब्याज इंटू 100 अपॉन दर कितनी दे रखी है, 10%, और समय, एक मूलधन पर 8 वर्ष और 10 वर्ष, यानी कि इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस, क्योंकि साधारण ब्याज भी काय में है, अंतर में है, और रेट हमारे पास 10% दे रखी है, और टाइम पीरियड इनका भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1000। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास CHSL, ये भी 2019 में आया हुआ है। तो हमने देखा है कि इसमें क्या हो रहा है, अंतर में, अगर क्वेश्चन अंतर में है तो या तो दर का भी डिफरेंस हो जाएगा, दर अंतर में दे रखी हो, और यदि हमें टाइम पीरियड अंतर में निकालना है तो हमें टाइम पीरियड भी अंतर में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने देखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।